सो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम रीजनरेट साइकिल को समझ रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने रीहीट साइकिल को समझा था और हमने बॉयलर देखा था, बॉयलर की माउंटिंग्स देखी थी, एक्सेसरीज देखी थी। तो इस वीडियो में हम रीजनरेशन स्टार्ट करते हैं। तो रीजनरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रीजनरेशन होता क्या और इसकी नेसेसिटी क्या पड़ी, क्योंकि रीहीटिंग करके रीहीटिंग से हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ नहीं हो रही थी, तो इसलिए हमें रीजनरेटिव मेथड का इस्तेमाल करना पड़ा। तो रीजनरेशन एक ऐसा मेथड है जो कि केवल जो हमारी एफिशिएंसी है बॉयलर की उसको इंक्रीज़ कर रहा होता है। बाकी जो और भी मेथड आप आगे पढ़ोगे यूनिट 4 में, जैसे इंटरकूलिंग है और रीहीटिंग है और रीजनरेशन है गैस टरबाइन के अंदर, तो उसमें से जो एक प्रोसेस है हमारा रीजनरेशन, इसी से ही हम केवल जो है अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें अब रीजनरेशन समझते हैं। तो रीजनरेशन समझने से पहले कि जैसा है हम जानेंगे कि रीजनरेशन की ज़रूरत क्या पड़ी बेसिकली। तो रीजनरेशन की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी, जो हमारे स्टीम पावर प्लांट हैं, जो हम कह सकते हैं थर्मल पावर प्लांट हैं, जो हमारे वर्क कर रहे हैं इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, तो उनकी जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी कम है। तो हम जो है उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाकर कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी तक अचीव करना चाहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी जो है वो हम जानते हैं कि रैंकाइन साइकिल से ज़्यादा होती है। तो जो भी हमारे थर्मल पावर प्लांट है, स्टीम पावर प्लांट हैं, वो हमारे वर्क करते हैं रैंकाइन साइकिल पे। ठीक है, तो हम रैंकाइन साइकिल को कन्वर्ट करना चाहते हैं टू दी कार्नोट साइकिल टू अचीव द मैक्सिमम एफिशिएंसी। दैट्स वाई वी रिक्वायर्ड इन प्रोसेस ऑफ द रीजनरेशन। ठीक है, तो इसलिए हमने रीजनरेशन का इस्तेमाल किया। तो टू इंक्रीज दी रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी वी यूज़ दी रीजनरेटिव मेथड। ठीक है, तो अब रीजनरेटिव मेथड देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि जिस तरह की डायग्राम में भी दे रखा है। आप देख सकते हैं कि बॉयलर है, टरबाइन है, कंडेंसर है और पंप है। तो दीज आर दी कंपोनेंट्स इन दी रीजनरेटिव डायग्राम। ठीक है, तो टरबाइन हो गया, टरबाइन क्या कराएगा हमारा, तो टरबाइन हो गया, बॉयलर हो गया। तो बॉयलर में सबसे पहले जो है हम हीट सप्लाइड करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बॉयलर है तो हाई टेम्परेचर होगा इसमें, तो हीट हम जो है यहाँ पे सप्लाइड कर रहे होंगे। और जबकि जो हमारा कंडेंसर है, कंडेंसर जो है हमारा कूल डाउन करने का काम करेगा। जो हमारी स्टीम है वो सुपर हीटेड स्टीम है तो उसको कूल डाउन करेगा। ये जो हमारे वाटर से वेपर है उसको लिक्विड फॉर्म में स्टेट में कन्वर्ट करेगा। तो ये जो हमारा कंडेंसर का काम है तो वो जो है बेसिकली कूल डाउन करेगा। तो हीट सप्लाइड जो होगी हमारी बॉयलर में होगी और जो हीट रिजेक्शन होगी वो हमारी कंडेंसर में हो रही होगी। सिमिलरली टरबाइन है, तो टरबाइन को देखें यदि हम, तो टरबाइन पे जो है हमारा वर्क आउटपुट मिलेगा और वर्क इनपुट जो है हम पंप में डालेंगे। तो पंप को हम जो है वर्क सप्लाइड करेंगे, उसको पावर देंगे। ठीक है, तो जिससे कि हमारा पंप वर्क करेगा। तो वर्क सप्लाइड जो होगा और या फिर वर्क इनपुट जो होगा वो हमारा पंप पे होगा। वर्क रिजेक्ट जो होगा या फिर वर्क आउटपुट जो मिलेगा वो हमें टरबाइन से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा स्टीम है, ठीक है, तो जो हमारी स्टीम है वो सबसे पहले जो है बॉयलर में जाती है। बॉयलर में जाने के बाद हमने हीट सप्लाइड करी, देन हो गई टरबाइन पे। टरबाइन से हम क्या ले सकते हैं, वर्क आउटपुट ले सकते हैं। हम जो है जनरेटर लगा सकते हैं, तो जिससे कि जो हमारा वर्क आउटपुट है हमको वो मिल जाएगा। देन वी पास आउट द स्टीम इनटू द कंडेंसर। तो कंडेंसर से क्या मिलेगा, हमको हीट आउटपुट मिल रही होगी कंडेंसर में। देन वी पास आउट द स्टीम इनटू द पंप वेयर, ठीक है, तो हम वहाँ पे पंप पे पास अप करा देंगे। अब पंप से पास कराने के बाद जो है हमने एक रीहीटिंग कॉइल लगाई है टरबाइन में, और देन अगेन जो वो स्टीम है वो हमारी बॉयलर के अंदर गई है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली जो मूवमेंट है यहाँ पे, जो क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, बॉयलर से टरबाइन में गई, टरबाइन से कंडेंसर। ठीक है, तो कंडेंसर जो स्टीम मूव हुई हमारी, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टीम जो हमारी मूव हो रही है, तो ये जो हमारा मोशन है ये बेसिकली स्टीम के फ्लो का मोशन है। ठीक है, तो स्टीम के फ्लो का मोशन कैसा दे रखा है यहाँ पे, क्लॉकवाइज मैनर में दे रखा है, बॉयलर से टरबाइन और टरबाइन से कंडेंसर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्टीम की फ्लो की डायरेक्शन बेसिकली। अब कंडेंसर के बाद क्या हुआ, कंडेंसर में मैंने आपको पहले ही बताया था, कंडेंसर का रोल है बेसिकली कूल करना। तो उसने जो स्टीम है उसको कूल करा और कूल करके वाटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक, तो वाटर के अंदर जो कन्वर्ट कर दिया तो हमारी वाटर की जो फ्लो की डायरेक्शन होगी, ठीक है, तो वाटर की फ्लो की डायरेक्शन आप देख सकते हैं कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से जो हमारी स्टीम मूव हो रही थी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कंडेंसर से वाटर निकलने के बाद जो हमारी स्टीम की डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे, कंडेंसर से पंप में जा रही होगी, पंप के अंदर रीहीटिंग कोयल लगा के हम टरबाइन में भेज के बॉयलर में भेज दिया। ठीक है, तो ये जो हमारी डायरेक्शन आएगी एंटी क्लॉकवाइज आएगी, जा रही होगी सप्लाइड जो हमारी डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वाटर की जो है ये डायरेक्शन है, इसी को जो डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन को जो हमें फीड वाटर डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो फीड वाटर क्या है, तो फीड वाटर बेसिकली जो हमारी स्टीम है तो वो कंडेंस्ड स्टीम की स्टेट है। ठीक है, तो फीड वाटर जो है हमारी कंडेंस्ड स्टीम स्टेट की डायरेक्शन है।
तो अब पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। इन रीजनरेटिव साइकिल फीड वाटर एंटरिंग इनटू द बॉयलर इज हीटिंग बाय द स्टीम एक्सर्टेड, ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ टरबाइन, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया जो ये जो रीजनरेटिव साइकिल में जो फीड वाटर है, तो फीड वाटर मैंने आपको बता दिया क्या होता है, वो जो है एंटरिंग कर रहा होगा हमारे बॉयलर में, ठीक। तो ये एंटरिंग करेगा फीड वाटर हमारा बॉयलर में, और ये जो प्रोसेस है हमारी कंटिन्यू मूव होती रहेगी, ठीक है। तो कंटिन्यू स्टीम फ्लो इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड द फीड वाटर मूव्स इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारी साइकिल जो है ऐसे कंप्लीट हो रही होगी। तो अब यहाँ पे जो है हम बेसिकली, मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे जो है अपनी जो है एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो एफिशिएंसी को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास एक तरीका है, जैसे कि हम जो फीड वाटर है, ठीक है, तो या तो हम उसका टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें, तो जो हमारी एफिशिएंसी है, यानी कि जो हमारी एफिशिएंसी मिल रही होगी हमको आउटपुट में, तो वो इंक्रीज होकर मिल रही होगी, ठीक है। तो फीड वाटर को अब इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, तो फीड वाटर को हम जो है, हमने बताया कि फीड वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना है एफिशिएंसी मोर ऑब्टेन करने के लिए। तो फीड वाटर की जो एफिशिएंसी है वो हम इंक्रीज़ कर रहे होंगे टू पास थ्रू द ट्यूब इनसाइड अ टरबाइन, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो हमने फीड वाटर में जो है वो पास, इसलिए जो हमने ट्यूब पास आउट करी, या फिर हम आप कह सकते हैं कि हमने रीहीटिंग कॉइल लगाई है टरबाइन के अंदर, क्योंकि लगाइए ताकि जिसके कारण जो फीड वाटर है उसका टेम्परेचर हमारा जो है इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। तो फीड वाटर का टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा, तो हाँ एफिशिएंसी हमको जो है इंक्रीज़ होकर मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया रिगार्डिंग हमारा रीजनरेटिव साइकिल का, ठीक है। तो और यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, रीजनरेटिव साइकिल इज़ नॉट फिजिबल इन प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेता है कि वाई रीजनरेटिव साइकिल इज़ नॉट फिजिबल इन प्रैक्टिकल। सो इट्स बेसिकली नॉट फिजिबल इन प्रैक्टिकल बिकॉज द मॉइस्चर कंटेंट एट द टरबाइन एग्जिट विच लीड टू इंक्रीज द, ठीक, टरबाइन ब्लेड इरोशन। तो जिसके मैंने आपको बताया था कि जब स्टीम जो है हमारी इंक्रीज़ होगी, हमारा जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा होगा फीड वाटर का, तो वो जो वाटर वेपर थे, ठीक है, तो वाटर वेपर को तो ठीक है, तो यहाँ से हमारी स्टीम थी, बॉयलर से स्टीम की टरबाइन में, कंडेंसर ने उनको कन्वर्ट कर दिया वहाँ पर वाटर वेपर में, अगेन हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, उनको कन्वर्ट कर दिया स्टीम के अंदर। तो इसे, तो जैसे हमने स्टीम में कन्वर्ट करा, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांस दैट द स्टीम बिकम दी वेट स्टीम, ठीक है। तो स्टीम जो है हमारी ड्राई स्टेट में चली जाएगी, फिर वेट स्टीम बन जाएगी। तो जब वेट स्टीम जो हमारी टरबाइन के ब्लेड पे जब टकराएगी, तो उससे जो है हमारा टरबाइन के ब्लेड का इरोजन हो सकता है, यानी जो हमारे टरबाइन ब्लेड्स मूविंग कर रहे होंगे वो ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि वेट स्टीम उन पर जाकर टकराएगी। तो हमको एक टेम्परेचर भी, पर्टिकुलर टेम्परेचर जो इंक्रीज़ कर रहे थे हम फीड वाटर का, वो भी मेंटेन करके रखना पड़ता होता है। तो हम ज़्यादा टेम्परेचर उसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे टरबाइन्स के ब्लेड हैं उसमें इरोजन हो जाएगा, वो पर्टिकुलर जो है टरबाइन के ब्लेड जो हैं ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो आइडल रीजनरेटिव साइकिल है वो हमारी प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कई सारे टाइप्स की रीजनरेटिव साइकिल होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ओपन फीड वाटर हीटर एंड द क्लोज फीड वाटर हीटर। जो जैसे कि हमने फीड वाटर जो हमने टरबाइन में रीहीटिंग कोयल लगा के पास आउट कराया, तो ये 2 टाइप्स का होता है, ओपन फीड वाटर हीटर एंड द क्लोज फीड वाटर हीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे रीजनरेशन साइकिल की टाइप्स। तो जो रीजनरेशन साइकिल में जो हम एफिशिएंसी अचीव कर रहे थे फीड वाटर अप्लाई करके, ठीक, तो जो एफिशिएंसी अचीव कर रहे थे वो जो है हमारी एफिशिएंसी जो है क्लोज़र होती है एक कारनोट साइकिल की, ठीक है। तो हम उसके लगभग क्लोज़र होती है, इक्वल तो नहीं होती, ठीक है, ना ही इक्वल होती और ना ही उससे ज़्यादा होती है। लेकिन जबकि हमारा मोटिव क्या था अचीव करने का एफिशिएंसी, कि जो हमारी कार्नोट साइकिल से जो एफिशिएंसी आ रही है उससे हम ज़्यादा अचीव कर पाएँ, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो हम उसके जो है क्लोज वैल्यू वे एफिशिएंसी की वैल्यू आइडल कार्नोट साइकिल के लिए अचीव कर लेते हैं रीजनरेटिव साइकिल की मदद से, ठीक है। तो ये हो गया रीजनरेटिव साइकिल आपका कंप्लीट। अब इसमें एक एफिशिएंसी बता सकते हैं आप, तो एफिशिएंसी के डेरिवेशन में आप लिख सकते हैं कि एफिशिएंसी क्या होती है रीजनरेटिव साइकिल की। तो एफिशिएंसी आपको पता होगा, जो हमारी एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है एक वर्क डन पे और दी हीट सप्लाइड पे, बॉयलर में जो हीट सप्लाइड गई और जो हमारा नेट वर्क डन है। नेट वर्क डन कैसे निकलेगा, टरबाइन वर्क प्लस दी पंप वर्क, वी गेट द वैल्यू ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। तो हम यदि एफिशिएंसी हमें रीजनरेटिव साइकिल की निकालनी है, तो हम जो नेटवर्क डन है और उसको डिवाइड कर देंगे हीट सप्लाइड से, तो जो हमारी एफिशिएंसी मिलेगी वो हमारी रीजनरेटिव साइकिल की एफिशिएंसी हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ रिगार्डिंग अबाउट द रीजनरेशन। ऑलरेडी वी कवर द टॉपिक ऑफ द रीहीटिंग
in our previous video. So now we move to the seeing the that 2 marks question which are important for the AKTU exam point of view. So these already are covered in the previous video, that the माउंटिंग्स एंड दी एक्सेसरीज़. तो ये हमने पिछली वीडियो में सारा कवर कर लिया है कि माउंटिंग्स क्या होती है, एक्सेसरीज़ क्या होती है. फिर भी मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ. तो जो हमारी माउंटिंग्स होती है, माउंटिंग्स जैसा कि मैंने आपको बताया, तो माउंटिंग्स जो है हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी होती हैं एक बॉयलर के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, तो माउंटिंग्स जो है हमारी काफ़ी नेसेसरी होते हैं बॉयलर के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए. और जो हमारी एक्सेसरीज़ हैं, एक्सेसरीज़ हमारी इतनी नेसेसरी नहीं होती. बेसिकली वो उनसे जो है हम केवल बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ा रहे होते हैं. ठीक है, तो हमारा बॉयलर का प्रॉपर वर्क करना ज़रूरी है, ना कि बॉयलर की पर्टिकुलर एफिशिएंसी को बढ़ाना. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के बॉयलर की माउंटिंग्स हैं, जैसे मेन स्टीम स्टीप वॉल, सेफ्टी वॉल. सेफ्टी वॉल मैंने आपको बता दिया था. तो ये जो हमारी सेफ्टी प्रोवाइड है ताकि बॉयलर के अंदर हाई टेम्परेचर अराइज नहीं होता है, या फिर जिससे कि बॉयलर है वो हमारा ख़राब नहीं हो जाए, तो ये सेफ्टी कर रहा होता है और सेफ्टी प्रोवाइड करता है. ठीक है, वाटर लेवल इंडिकेटर, बॉयलर के अंदर ज़्यादा वाटर तो नहीं चला गया उसको इंडिकेट कर रहा होता है. वाटर लेवल इंडिकेटर, प्रेशर गॉज एज द नेम सजेस्ट, सो इट इज़ यूज फॉर द प्रेशर मेजरमेंट. एक पर्टिकुलर सरफेस पे कितना हमारे फ्लूइड का प्रेशर लग रहा है वो मेज़र करके बताता है हमारा प्रेशर गॉज. ठीक है, स्टॉप वॉल्व, जब हमारी तो स्टॉप वॉल्व की बॉडी ऑफ द मेड अप ऑफ द कास्ट स्टील वाल्व. ठीक है, तो ये हमारा स्टॉप वॉल्व के रिगार्डिंग है. या फिर जब हमारी स्टीम वेरी हाई वेलोसिटी से मूव कर रही होती है तो हम स्टॉप वॉल्व को जो है वॉल्व को स्टॉप कर देते हैं. और जब हमारी स्पीड जो है बॉयलर के अंदर काफ़ी स्लो आ रही होती है तो हम इस स्टॉप वॉल्व को ओपन भी कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ रिगार्डिंग अबाउट द माउंटिंग्स. ऑलरेडी वी आर कवर दी एक्सेसरीज. तो एक्सेसरीज क्या है? एक्सेसरीज नथिंग बट टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर. ठीक है, डिवाइसेज विच आर यूज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर आर नोन एज एक्सेसरीज. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के एक्सेसरीज है. यहाँ पे इंजेक्टर है, सुपर हीटर, एयर प्री हीटर, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व. एयर प्री हीटर को हम यूज करते हैं टू रिकवर द हीट फ्रॉम द एग्जॉस्ट फ्लू गैसेज. ठीक है, तो जो हमारी हीट जो है एग्जॉस्ट हुई है उसको रिकवर करने के लिए जो हमें एयर प्री हीटर का यूज़ कर रहे होते हैं. फीड पंप को हम यूज़ करते हैं, यूज टू फीड हाई प्रेशर वाटर इन द बॉयलर. ठीक है, तो हाई प्रेशर वाटर को फीड करने के लिए उसको हम फीड पंप का यूज़ करते हैं. सूट ब्लोअर रिक्वायर्ड फॉर द सूट ब्लोइंग. इंजेक्टर फंक्शन इज सेम एज द फीड पंप यूज टू इंक्रीज. ठीक है, तो इंजेक्टर का फंक्शन है जैसे माने कि इंजेक्ट करना. तो यहाँ पे जो है हम प्रेशर और वॉल्यूम को जो है इंक्रीज कर रहे होते हैं ऑफ वाटर इन अ कन्वर्जेंट डाइवर्जन नोजल. तो हम जानते हैं कि कन्वर्जेंट डाइवर्जन नोजल का हम इस्तेमाल करते हैं टू इंक्रीज दी प्रेशर एंड दी वॉल्यूम. ठीक, तो दिस इज रिगार्डिंग बॉयलर्स एंड माउंटिंग्स. Now we have moved to the short question, that is the function of the superheater. तो superheating का function क्या है? तो superheating का function है basically to increase the temperature of the steam above its saturation point. जो हमारी steam है उसको super saturated steam में convert करना. जो हमारी saturated steam है उसको super saturated steam में convert करते हैं with the help of the superheater. नाउ देयर इज डिफरेंस बिटवीन दी माउंटिंग्स एंड दी एक्सेसरीज. तो जब माउंटिंग्स जो है हमारी ज़रूरत होती है, ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, और जो एक्सेसरीज है वो हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है बॉयलर की. ठीक है, तो दीज कंटेन सुपर हीटर, इकोनोमाइजर एंड दी माउंटिंग्स कंटेन वाटर लेवल इंडिकेटर एंड द प्रेशर कॉज. प्रेशर कॉज इज यूज्ड फॉर द प्रेशर मेजरमेंट. ठीक है, तो नाउ इट देयर इज सेकंड क्वेश्चन, दैट व्हाई कैन नॉट बी यूज द कार्नोट साइकिल इन दी ऑपरेशन ऑफ द थर्मल पावर प्लांट. तो थर्मल पावर प्लांट या फिर स्टीम पावर प्लांट में हमने मैं बताया आपको कि हम जो है रैंकाइन साइकिल का इस्तेमाल करते हैं. तो कार्नोट साइकिल का क्यों नहीं इस्तेमाल करते? कार्नोट साइकिल का इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि कार्नोट साइकिल के अंदर जो है हमारे दो प्रोसेस होते हैं. नंबर वन इज़ द आइसोथर्मल एंड द एडियाबैटिक. ठीक है, तो आइसोथर्मल जो प्रोसेस होता है हमारा वो फास्ट वेरी स्लो होता है, और जबकि एडियाबैटिक प्रोसेस जो है हमारा फास्ट होता है. जब हम इन दोनों प्रोसेस को सबमर्ज करते हैं आपस में तो कोई पर्टिकुलर इंटरलिंक नहीं बैठ पाता है, जिससे के कारण जो है हमारा हम कार्नोट साइकिल के अंदर थर्मल पावर प्लांट यूज़ नहीं कर रहे होते हैं. ऑल्सो इन कार्नोट वेट फ्लूइड इज डील विद द टर्बाइन. यानी जब टर्बाइन पे वेट फ्लूइड लगेगा तो उससे चांसेस हैं कि हमारा जो टर्बाइन के ब्लेड है वो इरोजन हो जाए या फिर ख़राब हो जाए. ठीक है, तो दिस इज़ रिगार्डिंग अवर दी यूनिट 2 and 3. और ठीक है, सो इन दिस वीडियो वी कवर दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग 2 and 3. सो थैंक यू सो मच गाइज.